जो डिफरेंट मेथड है, रिसेक्शन बाई बैक साइटिंग, रिसेक्शन बाई कंपास, रिसेक्शन बाई 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, इनका एम क्या है? जैसे मान लो आपने किसी स्टेशन पे लेवलिंग कर रहे हो, सेंटरिंग कर रहे हो, उसके बाद ओरिएंटेशन करना है, क्लियर है? ओरिएंटेशन कर रहे हो, वो ओरिएंटेशन किसकी हेल्प से कर रहे हो बेटा? क्लियर है? अगर आप वो ओरिएंटेशन कर रहे हो बैक साइड की हेल्प से, तो उसे बोला गया बैक साइड रिसेक्शन मेथड। अगर वो आप कर रहे हो कंपास की हेल्प से, तो उसे बोलेंगे रिसेक्शन मेथड बाय कंपास। क्लियर है? सिमिलरली 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के लिए भी वो कंडीशन वैलिड है कि आप ओरिएंटेशन किन पॉइंट या किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर रहे हो या किस मेथड से कर रहे हो बेटा, तो उनके बेसिस पे रिसेक्शन मेथड के डिफरेंट सब मेथड आपके। तो आज बात करेंगे कंपास मेथड की। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल और रफ मैपिंग। Let A and B are two visible station which have been plotted. ग्राउंड पे दो स्टेशन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, जो ऑलरेडी शीट में प्लॉटेड है बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी नाम से। क्लियर है? लेट कैपिटल सी बी द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू बी लोकेटेड ऑन द प्लान। अब क्या है, ग्राउंड पे एक स्टेशन और है, कैपिटल सी स्टेशन, जो प्लान में मार्किंग नहीं है बेटा उसकी। समझ पा रहे हो एग्जाम्पल को? ए और बी ग्राउंड में भी है और आपका पेपर के ऊपर भी है। क्लियर है? जो स्टेशन सी है वो आपका ग्राउंड पे तो है, लेकिन वो जो आपका प्लान ड्राइंग पेपर के ऊपर लोकेट नहीं है बेटा। तो वही तो मेथड था आपका रिसेक्शन मेथड, जिसमें हम ये काम करते थे। क्लियर है? सेट द टेबल एट स्टेशन सी एंड ओरिएंट इट विद कंपास। ध्यान देख रहे हो बेटा, मैं जो आपको बात बता रहा था कि इनका नाम ये डिफरेंट मेथड क्यों है रिसेक्शन में, किस बेसिस के ऊपर है मेथड इन्होंने बना रखे हैं। तो ये वर्ड याद आ रहा सबको? 8 पॉइंट सी क्या करेंगे? ओरिएंट इट विद कंपास। क्लियर है? इसीलिए इसको बोला गया रिसेक्शन बाई कंपास। याद रहेगा सबको? नेक्स्ट क्या रहेगा फिर? क्लैंप द टेबल। क्लियर है? कैपिटल ए कैपिटल बी ग्राउंड पे स्टेशन है, ऑलरेडी प्लॉटेड है प्लान में। कैपिटल सी ग्राउंड पे स्टेशन है, उसको मार्क करना है कहाँ पे? सीट के ऊपर। क्लियर है? तो उसके लिए क्या करोगे? सी के ऊपर प्लेन टेबल को सेटअप करोगे बेटा। तो सेटअप का एक ऑपरेशन क्या रहता है? ओरिएंटेशन रहता है। तो ओरिएंटेशन किससे करोगे? यहाँ कंपास से करोगे। क्लियर है? उसके बाद टेबल को क्लेम कर दोगे। अब क्या है, मैंने क्या बेटा रफली करूंगा, क्योंकि जब मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं कि सी स्टेशन कहाँ है मेरा। क्लियर है? प्लान में तो क्या मेरा जो मैंने लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन करा होगा, क्या एग्जैक्ट क्लियर होगा? राइट होगा वो? नॉट पॉसिबल। तो उस केस में क्या है, हम लोग ओरिएंटेशन अगर सही से कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या प्रिंसिपल था कि बेकरेज ड्रॉ करते हैं साइड करते हुए। जो बेकरेज जहां इंटरसेक्ट करेगी वो क्या देगा? उस स्टेशन की एग्जैक्ट पोजीशन देगा बेटा आपका। क्लियर है? तो हमने ओरिएंटेशन करके यू कैन से रफली रफली हमने पोजीशन के लिए कुछ लाइंस स्टेबल कर ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम बेक रेट ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? पाइवोटिंग द एलिडेड अबाउट स्मॉल ए, जो ऑलरेडी ड्रॉ है उसको टच करते हुए एलिडेड रखना। किसको सेट करोगे बेटा? कैपिटल ए स्टेशन को। वहां क्या यूज करोगे? बाय इंसर्टिंग रेंजिंग रोड एट ग्राउंड स्टेशन कैपिटल ए। क्लियर है? उसको साइड करना है और एक आपको रे ड्रॉ करनी है बेटा। सिमिलरली क्या करोगे? स्मॉल बी को टच करते हुए आप एलिडेट को रखोगे और ग्राउंड स्टेशन कैपिटल बी पे आप रेंजिंग रोड रखेगी, उसको साइड करना है और एक रे ड्रॉ करना बेटा। दोनों रे जहां इंटरसेक्ट करेगी बेटा, वो कौन सा पॉइंट होगा? वो आपका स्टेशन सी होगा। क्यों होगा बेटा? जब मैं अगर स्टेशन सी पे रहूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको विद डायग्राम दिखा रहा हूँ इसको। अगर मैं स्टेशन सी के ऊपर हूँ, क्लियर है? प्लेन टेबल मेरी लेवल है, सेंटर्ड है, ओरिएंट है, तो उसके समय क्या होना चाहिए? अगर मैं सी वाले से ए वाले स्टेशन को, क्लियर है, सी वाले से ए वाले स्टेशन साइड कर रहा हूँ, यू कैन से स्मॉल ए से कैपिटल ए को साइड कर रहा हूँ और बेक रे ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमिलरली बी से बी को साइड कर रहा हूँ और मैं एक बेक रे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। तो ये रे क्या है? एग्जैक्टली किस पे मीट करनी चाहिए? स्टेशन सी पे ही मीट करनी चाहिए। अगर
अगर मैं स्टेशन सी पे नहीं होता या मेरा ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं होता इसके बाद भी, तो क्या होता, क्या वो लाइन मीट कर पाती? बिल्कुल नहीं इंटरसेक्ट कर पाती उस पॉइंट पे। आगे देखेंगे उस केस में क्या होता है, डिफरेंट मेथड है 2.3 पॉइंट में कि उस केस में क्या होता है। अभी के लिए क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा मेथड एक बार बाई कंपास वाला। देखो बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी ग्राउंड पे स्टेशन है दो, क्लियर है। यू कैन से एक लाइन भी मान सकते हो जो स्टेशन है दो ग्राउंड पे। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्लान है बेटा, उसमें इतना ही बस ड्राइंग इनिशियली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इतना इनिशियली मेरे पास है अभी, क्लियर है। जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है मेरे पास इनिशियली इतना ही डेटा है, डिटेल्स है ड्राइंग के अंदर। एक डिटेल और क्या थी मेरे पास, एक मेरे पास था ओरिएंटेशन के लिए था कि भाई ड्राइंग में नॉर्थ इस तरफ है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड बेटा, बैक साइटिंग वाला पहला कर लिया, उसके बाद आ रहा है कंपास वाला। उसमें क्या करेंगे, इसको स्टेशन सी पे सेटअप करना प्लेन टेबल को। अब बात आ रही कि ओरिएंटेशन कैसे करें हम लोग, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपास यूज करेंगे बेटा। क्या करेंगे, कंपास में जो मैग्नेटिक नॉर्थ शो कर रहा है वो किधर होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए बेटा, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए कंपास। जब आ जाएगा पैरेलल तो उस पर्टिकुलर रोटेशन के बाद उस पोजीशन पे आप इसको क्लेम कर दोगे बेटा, प्लेन टेबल में फिक्स कर दोगे, अब प्लेन टेबल रोटेट ना कर पाए वहां से, क्लियर है। तो उस केस में आपका ओरिएंटेशन हुआ बेटा, ओरिएंटेशन हो गया मेरा। उसके बाद क्या है कि सी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है प्लान के अंदर, तो क्या करूंगा, मैंने क्या करा, ए को टच करते हुए बेटा एलिडेट रखा, क्लियर है। और कैपिटल ए ग्राउंड स्टेशन पे रेंजिंग रोड इंसर्ट किया बेटा मैंने, उसको मैंने साइड किया और एक रेड ड्रॉ की बेटा। कौन सी रे, कैपिटल ए से जो पास हो रही है स्मॉल ए के थ्रू, ये मैंने रेड ड्रॉ की बेटा। सिमिलरली मैंने बी को टच करते हुए मैंने एलिडेट रखा वहां पे, और बी पे रेंजिंग रोड इंसर्ट करने के बाद उसको साइड किया मैंने और एक रेड ड्रॉ की बेटा मैंने, क्लियर है। दोनों रे जहां पे बेटा इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन पॉइंट पे, वो क्या आपका स्टेशन सी है, क्लियर है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं इसके अंदर की स्टेशन सी का मार्किंग कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास का यूज कहाँ था बेटा, याद रखना वर्ड, ओरिएंटेशन में यूज था उसका बस, उसके बाद कोई यूज नहीं है कंपास का। उसके बाद बेकरे से करना है। प्रीवियस मेथड में क्या था, उसमें ओरिएंटेशन हम लोग कर रहे थे बैक साइटिंग से, क्लियर है। उसके बाद उसमें तो बेटा हम लोग बैक रे ड्रॉ कर रहे थे साइड करने के बाद में। तो आगे का जो स्टेप्स हैं सभी सेम है। फर्स्ट स्टेप में कि ओरिएंटेशन किस मेथड से कर रहे हो, उसी के नेम पे रिसेक्शन के डिफरेंट मेथड से बेटा। नेक्स्ट आपका आ रहा है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बैक साइड हो गया, कंपास हो गया, अगला 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में क्या करेंगे बेटा, 2 पॉइंट में ग्राउंड के ऊपर कोई भी दो वेल डिफाइंड पॉइंट है, पी और क्यू नाम दे रहा हूं एक बार के लिए, पी और क्यू। अब ये पॉइंट क्या हो सकते हैं बेटा, कोई आइडिया आपको, ये पॉइंट क्या होंगे ग्राउंड पे, क्या हो सकते हैं पॉइंट, क्या एक ट्री हो सकता है, क्या एक बिल्डिंग का कॉर्नर हो सकता है, क्या एक इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि ग्राउंड पर दो वेल डिफाइंड पॉइंट है, वहां पॉइंट ए बी थे, यहाँ मैं पी और क्यू पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट क्या हो सकते हैं, ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, बिल्डिंग का कॉर्नर हो सकता है, क्लियर है। तो ये पॉइंट वो होंगे प्रैक्टिकली, हम सर्वेइंग में उनको नाम देते हैं पॉइंट और स्टेशन, लेकिन एक्चुअली पॉइंट क्या होंगे ग्राउंड पे, वो तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो पॉइंट कौन से ग्राउंड पे। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होगा, इन दिस प्रॉब्लम टू वेल डिफाइंड पॉइंट whose पोजीशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड। जैसा मेरा प्रीवियस मेथड था कंपास वाला, उसमें क्या था, ए और बी ग्राउंड स्टेशन है और वो प्लॉटेड भी है स्मॉल ए स्मॉल बी से, क्लियर है। वैसे इसमें क्या है कि दो वेल डिफाइंड पॉइंट। अब देखो प्रीवियस मेथड में और इस मेथड डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें भी दो पॉइंट ले रहे थे एग्जाम्पल के लिए, ए और बी। फिर कंपास से ओरिएंटेशन किया था मैंने, इसमें क्या है, कंपास से ओरिएंटेशन नहीं करेंगे बेटा, याद है। डिफरेंस पता लग रहा है सभी के अंदर, क्या डिफरेंस है मेथड में, दो वेल डिफाइंड पॉइंट है जिनकी लोकेशन ग्राउंड पे कैपिटल क्यू एग्जांपल के लिए, और प्लान के अंदर स्मॉल पी स्मॉल क्यू ऑलरेडी प्लॉटेड है बेटा। then by perfectly bisecting these point a new station is established
एट द रिक्वायर्ड पोजीशन, वही मेथड है। एक टाइप यू कैन से रे ड्रॉ करना है, जहां कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो मेरा नया स्टेशन होगा। क्लियर है? तो बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या करना है। 2 पॉइंट में हमें बेसिक आइडिया मिल गया कि 2 पॉइंट में क्या करना है, कि दो वेल डिफाइंड पॉइंट के रेफरेंस में थर्ड पॉइंट को हमें स्टेब्लिश करना है बेटा। क्लियर है? तो आओ बेटा इस मेथड को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। 2 पॉइंट कौन से थे? पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। क्लियर है? पहला लाइन बेसिक 2 पॉइंट प्रॉब्लम का, दो वेल डिफाइंड पॉइंट होंगे। कौन कौन से हैं बेटा? कैपिटल पी कैपिटल क्यू। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, मुझे एक थर्ड पॉइंट या थर्ड स्टेशन जिसका पोजीशन मार्क करना है। कहां पे बेटा? प्लान के अंदर। वो कौन सा मेरा? कैपिटल ए। क्लियर है? पी क्यू गिवन है और ए का पोजीशन प्लान में मार्क करना कि प्लान में कहाँ है बेटा। और क्या गिवन था? ये भी ऑलरेडी प्लॉटेड है। जो मैं अभी पिंक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, वो इसका मतलब क्या है, वो डिटेल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लान में भी और ग्राउंड पे भी। यहां तक सबको क्लियर है? इस एग्जांपल में, इस मेथड के अंदर मेरे पास कौन कौन सी डिटेल्स मुझे पहले से पता है बेटा। तो एक तो ग्राउंड स्टेशन है पी क्यू एंड ए, और प्लान जो मेरे पास बना हुआ है उसमें ऑलरेडी पी क्यू प्लॉटेड है, मीन्स का लाइन स्मॉल पी क्यू मेरे पास है ऑलरेडी। क्लियर है? लाइन मान लो, ये कैन से सिंपली पॉइंट मान लो दो, जब 2 पॉइंट आ गए तो लाइन तो आ ही जाएगी बेटा ज्वाइन करने वाली, वो मेरे पास ऑलरेडी नोन है बेटा। क्लियर है? अब मुझे क्या पता करना है कि ग्राउंड स्टेशन ए प्लान में कहाँ पे है, ये मुझे पता करना है। और जिस मेथड से पता करते हैं उसे रिसेक्शन बोलते हैं। और रिसेक्शन में भी कौन सा तरीका यूज कर रहे हो? बैकसाइटिंग, कंपास, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, उनमें से एक है 2 पॉइंट प्रॉब्लम वाला। क्लियर है? सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड बोलता है कि जो स्टेशन आपको बेटा मार्क करना है उसके नियर बाई में आपको क्या करना है, ऑक्सिलियरी स्टेशन लेना है। ऑक्सिलियरी स्टेशन वो कौन सा बेटा? यहाँ पे बी। ऑक्सिलियरी स्टेशन बी आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे बेटा? जो प्रीवियसली करते थे कि ए के नियर बाई में हो, वहां से पी और क्यू विजिबल हो और ए भी विजिबल हो बेटा आपका। क्लियर है सबको? तो एक कोई ग्राउंड स्टेशन बी लिया, वहां पे बेटा मैंने प्लेन टेबल को सेटअप किया बेटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? उसके बाद क्या करना है, पी वाले पॉइंट पे ध्यान सुनना बेटा, इस मेथड को, थोड़ा लेंदी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप सुनना। यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट इन द चैट बॉक्स यहाँ तक किसी को डाउट है? गिवन डिटेल के बाद मैंने क्या किया है, एक ऑक्सिलियरी स्टेशन बी सिलेक्ट किया है, वहां पे प्लेन टेबल को सेटअप किया है बेटा। अभी तक पहला स्टेप यही है गिवन इंफॉर्मेशन के बाद में। फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑक्सिलियरी स्टेशन कैसे सेलेक्ट करना है कि वहां से पी क्यू ए विजिबल हो और ज्यादा डिस्टेंस पे भी ना हो। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा सेकंड स्टेप तरफ। तो क्या करोगे, अब पी के टच करते हुए एलिडेट को रखना बेटा। क्लियर है? और किसको सेट करोगे? कैपिटल पी को सेट करोगे। क्या होगा वहां पे? क्या होगा बेटा? रेंजिंग रोड रखा होगा। क्लियर है? सिमिलरली ए क्या करोगे आप? बैक रेड ड्रॉ कर लो बेटा। आप उस केस में साइड किया, एक रेड ड्रॉ कर लिया आपने। क्लियर है? अब क्या करोगे, क्यू, जो स्मॉल क्यू स्टेशन मार्क किया हुआ है उसको टच करते हुए आप एलिडेट रखोगे, और ग्राउंड स्टेशन क्यू पे रेंजिंग रोड इंसर्ट करने के बाद उसको साइड करोगे बेटा, और एक रेड ड्रॉ कर लो बेटा आप। दोनों रे जहां पे बेटा इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन सा स्टेशन आपका? वो आपका स्टेशन बी है बेटा। वो आपका स्टेशन बी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल बी से। क्यों करेंगे? प्लान रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ग्राउंड स्टेशन कौन सा है और प्लान स्टेशन कौन सा है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, जो मेरा ए स्टेशन है, ए स्टेशन ग्राउंड तुम्हें पता है ये कहाँ पे? ग्राउंड पे, वहां पे बेटा रेंजिंग रोड, वहां पे
रेंजिंग रोड इंसर्ट करनी है। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें साइटिंग करनी बेटा। क्लियर है? तो बी से ए को साइट करा, क्या करोगे? बी के टच करते हुए एलिडेट को रखना है बेटा, और उस ए वाले स्टेशन पे जो रनिंग रोड है उसको साइट करना बेटा, ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है बेटा? इस स्टेप तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? उसके बाद क्या है कि A1 पॉइंट मार्क करना है। अभी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, मुझे इतना पता है बेटा कि मेरा जो ए स्टेशन है वो इस लाइन के ऊपर होगा। क्लियर है? वो इस लाइन के ऊपर होगा। इस लाइन पे कहाँ होगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि उस स्टेशन पे अभी जाके ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ना मैंने बैक साइड से किया ना मैंने कंपास से किया है, तो मुझे कुछ डिफरेंट तरीका यूज कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो उसका जब ओरिएंटेशन परफेक्ट होगा उसके बाद ही बता सकता हूँ कि इसमें कहाँ पे होगा। तो क्या करेंगे? रफली आई एस्टिमेशन से। किससे? आई एस्टिमेशन से। कैसे देखूंगा? कि मान लो कि बी से ए की डिस्टेंस मुझे रफली लग रहा है 30 मीटर है, मे बी एग्जैक्ट 40 मीटर का कोई इश्यू नहीं है। आई एस्टिमेशन क्या है? 30 मीटर है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली जो स्केल हो रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसी लाइन पे कहीं प्लॉट कर दूंगा। ए जो मेरा ए पॉइंट है इसको ए नोट नाम दे दो बेटा आप लोग। ए नोट नाम दे दो, ए नोट। कंफ्यूजन आगे भी ए आएगा इसलिए ए नोट। क्लियर है? ए नोट पॉइंट हमें पता है कि बी से ए को डिसाइड करने वाली लाइन के ऊपर होगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे होगा नहीं पता बेटा, वही तो पता करना है एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो क्या करेंगे हम? आई एस्टिमेशन से उसको मार्क करेंगे। गलती होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, आसपास होगा, नियर बाई। उसको और एग्जैक्ट कैसे करना है? जब आपने ए नोट पोजीशन मार्क कर लिया है, क्लियर है, तो आपका बेटा ऑक्सिलरी स्टेशन पे काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे? इस प्लान टेबल को ग्राउंड स्टेशन ए तो पता ही है ग्राउंड पे कहाँ है, बस प्लान में कहाँ है हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली बेटा। तो क्या करेंगे? प्लान टेबल को बेटा शिफ्ट करो, कहाँ ले जाओगे? ग्राउंड स्टेशन ए पे ले जाओगे बेटा। क्लियर है? ग्राउंड स्टेशन ए पे ले जाओगे बेटा। उसके बाद क्या करोगे? सेटअप करने के बाद क्या करोगे बेटा कि पी से पी पॉइंट जो प्लान में है स्टेशन, उससे क्या करोगे? कैपिटल पी को साइड करो बेटा। उस पी से कैपिटल पी को साइड करोगे आप लोग। क्लियर है? उस पी से कैपिटल पी जो क्या है ग्राउंड स्टेशन है बेटा, क्या करोगे वहां पे कि कैपिटल पी पे आप लोग रेंजिंग रोड इंसर्ट करोगे। स्मॉल पी को टच करते हुए आप लोग एलिडेट को बेटा रखोगे वहां पे और साइड करोगे। क्लियर है? यहां तक किसी डाउट तो नहीं कोई? बना देता हूँ एक बार। इस पी वाले पॉइंट के टच करते हुए आपको बेटा रखना एलिडेट को। क्लियर है? और यहाँ पे जो रेंजिंग रोड है उसको साइड करना बेटा, फिर रेड रखोगे एक रेसी। ये रे जो कौन सा है? कैपिटल पी से स्मॉल पी के थ्रू जो पास और रे, ये रे क्या है? जो मेरी लाइन कौन सी थी? बी ए नोट लाइन थी, जो बी ए नोट। क्लियर है? जो मेरी लाइन थी बी ए नोट, मान लो कि मेरा ए नोट यहाँ पे मैंने मार्क रखा था पहले। क्लियर है? मार्क करके मैंने यहाँ पे एस्टिमेशन से, और ये लाइन है बी ए नोट लाइन। मान लो उस बी ए नोट लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, बी ए नोट लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे नाम दिया मैंने A1। क्लियर? सबको क्लियर है कि A1 पॉइंट मेरे पास कैसे आएगा बेटा? ध्यान से सुन लो, लेंदी मेथड है, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। कोई डाउट हो पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप अभी भी। ए नोट की पोजीशन कंफर्म है, A1 कैसे है कंफर्म है सबको? चलो कंफर्म है तो फिर आगे बढ़ते हैं। A1 तक आप क्लियर अगर आपको। अगला बेटा क्या स्टेप करना है? जो आपका A1 वाला, जो आपका A1 आपके पास आया, कैसे आया था?
कि कैपिटल पी से स्मॉल पी को साइड किया था, एक बेकरेट ड्रॉ की थी आपने, तो वहां से आपके पास A1 स्टेशन जो मार्किंग हुआ था प्लान के अंदर, क्लियर है। अब क्या करोगे बेटा, A1 जो स्टेशन है यहाँ पे टच करते हुए, बिल्कुल सही देवदत्त, A1 वाले स्टेशन पे, A1 वाले स्टेशन पे एलिडेट को टच करते हुए कैपिटल क्यू स्टेशन को साइड करना है, इस बार ध्यान रखना, स्मॉल क्यू से नहीं करना है। A1 वाले A1 वाले स्टेशन पे एलिडेट को टच करते हुए कैपिटल क्यू ग्राउंड स्टेशन को साइड करना है, ध्यान रखना, डिफरेंस यही आ रहा है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरा अगर मेरा जो स्टेशन है उसका मार्किंग एग्जिट होता है A1 पे और ओरिएंटेशन करेक्ट होता, ध्यान सुनने बेटा, दो बात बोल रहा हूँ, एक तो क्या है कि जो मेरा ग्राउंड स्टेशन A है उसका एग्जैक्ट मार्किंग A1 पे होता और ओरिएंटेशन भी करेक्ट होता ए पॉइंट पे जो मैंने प्लेन टेबल रखी है, उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता बेटा, जब आपने A1 से Q को साइड किया जो रेड ड्रॉ की थी, A1 से आपने Q को साइड किया जो रेड ड्रॉ की थी, उसी रे पे स्मॉल q होता, समझ रहे हो बेटा। आपने बैक रे ड्रॉ करके ए की मार्किंग तो निकाल ली कि ए पॉइंट कहाँ होगा, A1 पे होगा, क्लियर है, लेकिन क्या मेरी प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन करेक्ट है, कैसे पता लगेगा ओरिएंटेशन करेक्ट है नहीं है, कि A1 को टच करते हुए, मैं बाकी सब चीज इरेज कर रहा हूँ, ओनली आगे की बात करेंगे, कि A1 को टच करते हुए एलिडेट रखना है बेटा और Q को साइड करना है, एक रेड ड्रॉ करनी है। अगर मेरा ओरिएंटेशन करेक्ट होता तो बेटा ये स्मॉल q जो मेरा प्लान में ड्रॉ है वो भी क्या होता, वो भी इसी लाइन के ऊपर होता। अगर ऐसा होता तो उल्टा मान लो, अगर मैं Q से स्मॉल q को साइड करता तो क्या होता, उसी लाइन में भी आपका A1 होना चाहिए था। अगर अगर मेरा A1 का पोजीशन करेक्ट है और ओरिएंटेशन भी करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, तीनों कैपिटल Q स्मॉल q और A1 तीनों बेटा आपके एक लाइन के अंदर होने चाहिए थे। इसमें क्या हो रहा है कि स्मॉल क्यू उस लाइन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने ग्राउंड स्टेशन ए की मार्किंग तो कर ली करेक्टली, लेकिन ओरिएंटेशन अभी करेक्ट नहीं है बेटा। तब हमारा क्या टारगेट रहा है, जस्ट हमें ओरिएंटेशन करेक्ट करना बेटा, हमें प्लेन टेबल का वहां पे। तो क्या कर सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए, वहां पढ़ते थे हम लोग बैक साइड, कंपास, यहाँ पे क्या करेंगे 2 पॉइंट में, वो दोनों यूज करेंगे नहीं। और आपने अब तक बेटा दो ही मेथड पढ़े आप लोगों ने, ओरिएंटेशन और बैक साइड, क्लियर है सबको यहाँ तक। ओरिएंटेशन के लिए आपने दो मेथड पढ़े हैं, बाय बैक साइडिंग, बाय कंपास और कंपास, क्लियर है। अब हमें यूज करना है कुछ डिफरेंट तरीका कि हम लोग इसको ओरिएंट कर पाए, क्लियर है। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मेरी बी क्यू लाइन है, क्लियर है, तो ऑलरेडी पहले से मालूम मुझे, बी पता है, पी पता है, क्यू सब पता है, मीन्स क्या है, बी क्यू लाइन भी पता होगी मुझे। तो जो मेरा बी क्यू लाइन है बेटा, क्लियर है, जो मेरा बी क्यू लाइन है, जो मेरा बी क्यू लाइन है, क्लियर है, वो लाइन वो लाइन इस A1 A1 से कैपिटल क्यू को साइड करने वाली लाइन को मेरी बी क्यू लाइन कहाँ कट कर रही बेटा, क्या नाम दिया, Q1 नाम दिया उस पॉइंट को, याद रहेगा कि Q1 कैसे आया, Q1 इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्मॉल b स्मॉल q एंड A1 कैपिटल Q रे, इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट है Q1, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले हमने देखा ए नोट के बारे में कैसे लिया, फिर A1 की बात आई, क्लियर है, फिर अब बात आ रही Q1 पॉइंट, तो ऐसे याद रखना स्टेप बाय स्टेप, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा बेटा। तो Q1 की पोजीशन कैसे आएगी, स्मॉल बी क्यू रे और A1 कैपिटल Q को ज्वाइन करने वाली रे जहां इंटरसेक्ट करेगी बेटा, वो आपका स्मॉल Q1 आएगा, क्लियर है। अब क्या बात क्या बोल रहा है, अगर मेरा ओरिएंट भी सही होता तो मैंने बोला था ना बेटा कि Q1 और स्मॉल Q1 और स्मॉल q दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते अगर ओरिएंटेशन भी करेक्ट होता है एक पे,
अब क्या हो गया, अब ऐसा मान लो जो मेरा ये है, ये मेरा क्या हो गया, ट्राइंगल ऑफ एरर हो गया एक टाइप का, ये मेरा ट्राइंगल ऑफ एरर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता क्या होता, पी Q1 और QB सभी इस लाइन में होते, तो मीन्स क्या है, ट्राइंगल बन ही नहीं पाता। अभी क्या है, ध्यान से देखो बेटा, मैं जो बना रहा हूँ ऐसा बन रहा है ट्राइंगल आपका, PQ Q1, देख रहे हो। अगर मेरा करेक्ट होता तो ऐसा बनता, एरर है तो ऐसा बन रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एरर बोलते हैं बेटा, इसको ध्यान रहेगा, ट्राइंगल ऑफ एरर बोलेंगे इसको इस केस में। क्लियर है। अब बात हो रही है कि मैं ओरिएंट कैसे करूं, अब मैंने Q1 तो मार्क कर लिया, अब लास्ट स्टेप आपका 2 पॉइंट में, जिसको यहाँ समझ में आ गया समझ लो, उसको 2 पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। अब क्या करना बेटा, P से P पे एरिडेट को टच करते हुए Q1 के थ्रू जो आपका PQ1 है, इसी लाइन में आपको एक क्या है, ग्राउंड पे एक R पॉइंट लेना है। डिस्टेंस आपके हिसाब से ले सकते हो, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो आपको अच्छा लगे बेटा। क्यों ले रहे हैं R पॉइंट, हम इसलिए स्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम उसके हेल्प से हम लोग बेटा ओरिएंट करेंगे टेबल को, इसलिए ले रहे हैं। तो R स्टेशन लेना है ग्राउंड पे, आपको कैसे लोगे, एक ही कंडीशन है बस, क्या कंडीशन है कि वो इस लाइन में होना चाहिए, PQ1 लाइन में। बताओ मेरे को कैसे उस पर्सन को, उस ऑब्जर्वर जो आप हो, वो फॉलोवर को, या यू कैन से जो आपका असिस्टेंट है, उसको कैसे आर वाला स्टेशन आप लोग मार्क कराओगे, क्या करोगे बेटा, जो PQ1 लाइन है वहां क्या रखोगे आप, एलिडेट रखोगे और उसमें साइटिंग करोगे, उसे क्या बोलोगे, फिर आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि उसको लेफ्ट या राइट मूव करना है। क्लियर है। जब वो एग्जैक्टली एलिडेट की लाइन ऑफ साइट में आ जाए तो मीन्स क्या है कि वो आपके PQ1 की लाइन ऑफ साइट में है, तो वहां पे आप लोग आर वाला स्टेशन मार्क कर दो और वहां पे आप लोग रेंजिंग रोड ग्राउंड में इंस्टॉल कर दो बेटा। क्लियर है यहाँ तक। आर वाले पॉइंट का यूज क्या है। अब लास्ट स्टेप है कि ओरिएंटेशन के में कैसे हेल्प करेगा आपका आर स्टेशन। ध्यान दो बेटा, आर वाले स्टेशन पे, आर वाले स्टेशन पे आपका रेंजिंग रोड इंस्टॉल है, और कैसे हमने आर पॉइंट मार्किंग किया पता आपको सब। लास्ट स्टेप बेटा ओरिएंटेशन का इसका, जब आर पॉइंट मार्क हो गया तो आपका, then the LED is placed along the line PQ. जो आपका एलिडेट है बेटा, क्या करना है, जो PQ है इस लाइन पे रखना है एलिडेट को आपको। क्लियर है। जो आपका एलिडेट है उसको लाइन PQ पे रखना है बेटा, और आपकी प्लेन टेबल को बेटा रोटेट करना है, आपकी प्लेन टेबल को रोटेट करना है बेटा। कब तक रोटेट करोगे, जब तक इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट जो किसे पास कर रही है, PQ से पास कर रही है बेटा। क्लियर है। वो किस में आ जाए, आर भी उसी लाइन ऑफ साइट में आ जाए। यहाँ पे आप लोग एलिडेट को रखोगे बेटा, और आर पे जो आपकी रनिंग नोड लगी है, क्लियर है, तो क्या करोगे, प्लेन टेबल को बेटा आपको रोटेट करना है अनक्लेम करके। क्लियर है। कब तक करोगे, जब आपका ये जो PQ वाली लाइन है वो आर से पास ना हो जाए। क्लियर है। तब उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपका ओरिएंटेशन बेटा हो जाएगा करेक्ट एकदम, बिल्कुल क्लियर है। आपका ओरिएंटेशन एकदम करेक्ट हो जाएगा बेटा उस केस में। फिर लास्ट स्टेप क्या है, फाइनली विद द एलिडेट सेंटर्ड ऑन P एंड Q द पॉइंट कैपिटल PQ। अब क्या करेंगे, बैकरेट ड्रॉ कर दो बेटा। आपका ओरिएंटेशन हो चुका है। क्लियर है। स्मॉल p से p को साइड करो, स्मॉल q से कैपिटल Q को साइड करो, बैकरेट ड्रॉ करो बेटा, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका स्मॉल a पॉइंट मार्किंग यू कैन से लोकेशन और पोजीशन ऑफ ग्राउंड स्टेशन कैपिटल A है बेटा आपकी। This would represent the exact position of the required station capital A. Then the station A is marked on the ground. Clear है। इसमें किसी को डाउट है बेटा 2 पॉइंट प्रॉब्लम में।
anyone having any doubt in 2-point problem कि A0 A1 further R ग्राउंड स्टेशन फॉर ओरिएंटेशन, उसके बाद हमने स्मॉल a पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया, हमने जो डिफरेंस आ रहा था कि ओरिएंटेशन कैसे कर रहे हो आप, कंपास से कर रहे हो, बैक साइड से कर रहे हो, या 2-point कैल्क से कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 2-point प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका बेटा आएगा 3-point प्रॉब्लम आएगा आपका। In this problem, 3 well-defined points are selected whose position have already been plotted on the maps. जैसे 2-point में क्या थे, 2 well-defined point थे, 3-point में क्या होंगे, 3 well-defined point होंगे, और जिनकी पोजीशन आपके प्लान में या ड्राइंग पेपर पे ऑलरेडी मार्क कर रही है बेटा। क्लियर है? तो इनकी हेल्प से बेटा आपको एक न्यू स्टेशन एस्टेब्लिश करना है। क्लियर है? इस केस में क्या है, नो ऑक्सिलियरी स्टेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे हम लोग 2-point में क्या कर रहे थे, अगर मान लो मुझे एक की स्टेशन की मार्किंग करनी है तो हम लोग एक ऑक्सिलियरी स्टेशन बी ग्राउंड पे सिलेक्ट कर रहे थे बेटा, लेकिन 3-point में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। क्लियर है? दिस टेबल इज डायरेक्टली प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड पोजिशन। द प्रॉब्लम में बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो 3-point के भी बेटा आपके कौन कौन से मेथड है, बेसल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, लास्ट कौन सा है, ट्रायल एंड एरर मेथड है बेटा आपका। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है, डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। क्लियर है? सबसे पहला आ रहा है ग्राफिकल मेथड और बेसल मेथड। सपोज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी are 3 well-defined points which have been plotted as small a, small b, small c। ये आपको डिटेल्स गिवन ऐसा मान लो एक बार के लिए। क्लियर है? ग्राउंड पे भी और प्लान के अंदर भी। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू लोकेट ए स्टेशन एट कैपिटल पी। ग्राउंड पे कोई एक मार्किंग है या कोई स्टेशन है कैपिटल पी, वो आपका प्लान में कहाँ पे है, ड्राइंग पेपर पे कहाँ पे बेटा, वो आपको मार्क करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल और बेसल, कोई भी नाम बेटा एग्जाम में गिवन हो सकता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राफिकल बोले या बेसल बोले। द टेबल इज प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड स्टेशन P and leveled. The LED is placed along the line CA. Clear है? And the point A is bisected. देख रहे हो बेटा, जो पहला स्टेप क्या बोला है, 3 स्टेशन ग्राउंड पे है और जो स्टेशन P है उसको मार्क करना था। स्मॉल A B C ऑलरेडी मार्क आपके। क्लियर है? क्या करना है, जो मेरा C से लाइन जा रहा है उसके अलोंग एलिडेट रखना है बेटा, और क्या करना है, कैपिटल A स्टेशन। क्लियर है? जो मेरा स्मॉल CA लाइन है उसके अलोंग आपको बेटा एलिडेट को रखना है। क्लियर है? और जो मेरा ग्राउंड स्टेशन कैपिटल A है उसको साइड करना बेटा। क्लियर है? और द टेबल इज क्लैम्प, तब जाके टेबल का जो रोटेशन है उसको हम फिक्स करेंगे ताकि आगे रोटेट ना कर पाए। क्लियर है? क्लैम्प करने का मतलब क्या है कि उस टेबल का हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेशन ना हो पाए। क्लियर है? with the elided in center on capital C, the point B is bisected and raised drawn। अब क्या करेंगे, जो मेरा पहले रे ड्रॉ कर लिया आपने, सी से ए के लॉन्ग रखा, कैपिटल ए को साइड किया, रे ड्रॉ कर ली। क्लियर आपने? फिर क्या करना है, जो मेरा सी वाले से कैपिटल बी को साइड करना है और एक रे ड्रॉ करनी है बेटा आपको, जो आपका सेकंड फिगर होगा इसका। क्लियर है? ध्यान देना बेटा, कैपिटल बी को साइड करना है सी वाले से। पहले क्या किया था आपने, कैपिटल ए को साइड किया था, लेकिन ध्यान क्या रखा कि ए सी जो रे होगी, ए सी जो लाइन होगी उसके अलोंग आपको एलिडेट को बेटा रखना है और ए को साइड करना है। इस बार ध्यान रखना बेटा, सी वाले से बी वाले को साइड करना है, बी सी के अलोंग नहीं रखना बेटा, ओनली स्टेशन सी को टच करते हुए आपको एलिडेट को रखना है और
ग्राउंड स्टेशन कैपिटल बी को साइड करना बेटा, और आपको एक रे ड्रॉ करनी है। आई थिंक फर्स्ट ऑपरेशन सबको बेटा क्लियर है, किसी को डाउट नहीं इसके अंदर? कि मैं सी ए के अलोंग एलिडेट को रखते हुए कैपिटल ए को साइड करते हुए रे ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली सी से कैपिटल बी को साइड करूंगा और एक रे ड्रॉ करूंगा बेटा मैं। अब बात आ रही है, जो आपका फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया बेटा, उसके बाद सेकंड की बात करेंगे। अगेन द एलिडेट इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन ए सी। अगेन द एलिडेट इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन ए सी। क्लियर है? द पॉइंट सी इज बाइसेक्टेड। द पॉइंट सी इज बाइसेक्टेड बेटा। क्लियर है? ए सी के अलोंग, ए से सी के अलोंग आपने एलिडेट को रखा बेटा। क्लियर है? ए से सी के अलोंग आपने एलिडेट को रखा बेटा, और क्या किया है? सी को साइड किया बेटा आपने। क्लियर है? ग्राउंड स्टेशन सी को साइड किया बेटा आपने। फर्स्ट ऑपरेशन में बेटा आपकी जो रेड ड्रॉ थी, और सेकंड ऑपरेशन में आपने क्या डिफरेंट ड्रॉ किया उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं जिनको रेड इंक से बेटा ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपने फर्स्ट ऑपरेशन में वर्क परफॉर्म किया था बेटा। अब बात आ रही है सेकंड ऑपरेशन में आपने क्या किया है। क्लियर है? ए से सी के अलोंग बेटा आपको रखना है एलिडेट को, फिर किस साइड करना है? ग्राउंड स्टेशन सी को साइड करना बेटा। क्लियर है? तो आपकी ये रेड होगी बेटा तो उस केस में। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली क्या करना है, उस एक के टच में एलिडेट को रखते हुए बेटा आपको ग्राउंड स्टेशन बी को साइड करना है बेटा। क्लियर है? तो रेड होगी आपकी। अब ये जो रे है जो ड्रॉ किया आपने स्मॉल ए से ग्राउंड स्टेशन कैपिटल बी की तरफ साइड करते हुए, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बेटा, उसको नाम देंगे स्मॉल डी। उससे हम लोग नाम देंगे स्मॉल डी। यहां तक बेटा आपका ऑपरेशन 2 है। जो मैंने रेड इंक में शो किया है वो ऑपरेशन ए में था परफॉर्मेंस आपकी। जो मैंने ग्रीन इंक से ड्रॉ किया वो आपने ऑपरेशन 2 में किया था। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट स्मॉल डी आया जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया बेटा, यहां तक आपका ऑपरेशन 2 है बेटा। क्लियर है? थर्ड ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे चीजें, इजीली डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन से स्टेप में क्या करना है। क्लियर है? थर्ड स्टेप बात करेंगे बेटा हम लोग, द एलिडेट इज प्लेस्ड अलोंग स्मॉल डी बी। देखो बेटा आपके पास स्मॉल डी आ चुका है ऑलरेडी। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल ए से ग्राउंड स्टेशन बी को ज्वाइन करने वाली रे, जो प्रीवियसली रे कौन सी थी? सी बी जो रे थी, उसको सी से कैपिटल बी जो रे मैंने ड्रॉ की थी उसको कहाँ कट कर रही है, वो मेरे पास था स्मॉल डी पॉइंट आ चुका था। अब देखो बेटा स्मॉल डी से बी को, स्मॉल डी से स्मॉल बी को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग, उसके अलोंग, क्लियर है, उसके अलोंग आप रखना एलिडेट को बेटा, और कैपिटल बी को साइड करो बेटा, ग्राउंड रजिस्ट्रेशन है, और रेड ड्रॉ कर लो बेटा आप। क्लियर है यहाँ तक? एंड नाउ रे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी को भी बेटा आप ड्रॉ कर लो बेगरे से। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या करोगे, ए पे आप लोग एलिडेट को रखोगे बेटा, ए पॉइंट पे आप लोग एलिडेट को रखोगे, और क्या करोगे, कैपिटल ए को साइड करते हुए रो ड्रॉ करनी है आपको। सिमिलरली स्मॉल सी पे रखोगे और कैपिटल सी को साइड करते हुए आपको ड्रॉ करनी है। स्मॉल बी पे रखोगे
और कैपिटल बी को साइड करते हुए आपको रे ड्रॉ करनी बेटा। तीनों रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी बेटा उसे क्या आएगा, वो आपका ग्राउंड स्टेशन कैपिटल पी का मार्किंग आ जाएगा, यू कैन से पोजीशन आ जाएगा प्लान के ऊपर बेटा। क्लियर है? इस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, यू फॉर्क और लंब ऑफ असेंबली से बेटा आप लोग। तो मैं आपसे बोलूँ कि थर्ड वाले में आपने डिफरेंट क्या किया सेकंड से, ध्यान रिपीट कर रहा हूँ ओनली थर्ड ऑपरेशन समझाने के लिए। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड सबको क्लियर है। देखो बेटा, जो आपने डी पॉइंट मार्क किया था सेकंड वाले में, और बी तो पहले से आपके पास था, ध्यान देखो बेटा, डी बी, डी बी कोई होगी तो लाइन होगी, इस लाइन के लॉन्ग डी बी लाइन, ये लाइन थी बेटा, इस लाइन के लॉन्ग क्या करना आपको, अभी क्या बेटा डी बी और कैपिटल बी तीनों एक लाइन में नहीं थे, ध्यान से देखना, ऑपरेशन 2 में डी स्मॉल बी कैपिटल बी तीनों एक लाइन में नहीं है, लेकिन थर्ड ऑपरेशन में एक लाइन में कैसे आ रहे हैं, डी बी के अलोंग आपको रखना है एलिडेट को बेटा। क्लियर है? और प्लेन टेबल को रोटेट कब तक करोगे, जब तक कि ये कैपिटल बी भी इनकी लाइन ऑफ साइट में ना आ जाए। क्लियर है? तभी तो बेटा आपका केस 3 का जो पहला डायग्राम कैसे बनेगा कि तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, डी बी और कैपिटल बी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या करना है, ए पे लेट रखो, कैपिटल ए को साइड करो, बैक ड्रॉ करो, सी पे रखो, कैपिटल सी को साइड करो, बैक ड्रॉ करो, सिमिलरली बी पे एलिडेट रखो और कैपिटल बी को साइड करके बैक ड्रॉ करो बेटा। तीनों रे जहां इंटरसेक्ट करेगी वो आपका ग्राउंड स्टेशन पी का प्लान के अंदर क्या है बेटा, पोजीशन है उसकी आपकी। आई थिंक सबको क्लियर है कि मेरे पास ग्राउंड स्टेशन पी का पोजीशन कैसे आएगा। तो नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल मेथड बेटा। सपोज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी are the three well defined points which have been plotted on the maps small a, small b, small c। यहाँ तक बिल्कुल वही कंडीशन है क्योंकि 3 पॉइंट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बेटा। फिर क्या करते थे, जिस पी पॉइंट की मार्किंग करनी है उस स्टेशन पे प्लेन टेबल सेटअप करते थे बेटा। क्लियर है? अब बात है उसके बाद क्या डिफरेंस आ रहा है, जो मैंने प्रीवियसली रीड किया 3 पॉइंट वाला ग्राफिकल मेथड या बेसल मेथड, अब मैं नया देख रहा हूँ मैकेनिकल मेथड, या बेटा ध्यान रखना इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेसिंग पेपर मेथड। एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है, ट्रेसिंग पेपर मेथड। क्लियर है? तो स्टेशन पी पे टेबल सेटअप करने के बाद क्या करना है, एक आपको ट्रेसिंग पेपर बेटा, ट्रेसिंग पेपर जो आपकी ड्राइंग शीट है बेटा, क्लियर है, उसके ऊपर फिक्स करना, मीन्स क्या है, उसके ऊपर आपको अटैच करना है। कैसे कर सकते हो कि कॉर्नर पे जो आप यू कैन से टेप यूज करके लगा सकते हो या पिन से उसको अटैच कर सकते हो, जो आपका ड्राइंग पेपर है बेटा उसके ऊपर रखना है। क्लियर है? अब आपको पता है कि ट्रेसिंग पेपर तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रेसिंग पेपर तो आपका ट्रांसपेरेंट होता है बेटा। क्लियर है? इसीलिए उसके ऊपर रख रहे हैं। और जो आपका स्मॉल पी है, स्मॉल पी, वो आपको मार्क आउट करना है इसके ऊपर। क्लियर है? विद द एलिडेट सेंटर्ड ऑन कैपिटल पी द पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर बाइसेक्टेड। जब आपको स्मॉल पी क्या करना है, इनिशियली आपको स्मॉल पी बेटा रफली मार्क करना है। अब एग्जैक्ट क्या है, आपको स्मॉल पी का बेटा पोजीशन ही तो मार्क करना था, वही तो मार्क नहीं कर पा रहे, तो क्या करो, एक बार आप उसको आई एस्टिमेशन से रफली मार्क कर लो कि पी स्टेशन कहाँ पे होगा। क्लियर है? अब वो पी स्टेशन एग्जैक्टली है या नहीं है वही तो पता करना है जो मैंने मार्क किए है। तो क्या करोगे, अब उस पी से कैपिटल ए को साइड करो बेटा, मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ आपको, उस पी से कैपिटल ए को साइड करो बेटा, एक बे के लिए ड्रॉ करो। पहला ऑपरेशन क्या किया था मैंने,
P1 को मार्क कर लिया, आई एस्टिमेशन या रफली यू कैन से। अब क्या करो, P1 पे एलिडेट रखो, कैपिटल ए को साइड करो, ब्रैकेट ड्रॉ करो बेटा। सिमिलरली बी को साइड करते हुए ब्रैकेट ड्रॉ करो, सी को साइड करते हुए ब्रैकेट ड्रॉ करो बेटा। यहाँ तक क्लियर है सबको कि फर्स्ट ऑपरेशन में मैंने क्या क्या किया बेटा। P1 बाई आई एस्टिमेशन और रफली यू कैन से लिया पोजीशन, और वहां से कैपिटल ए बी सी को साइड करते हुए ब्रैकेट ड्रॉ किया है। अगर बेटा मेरा P1 जो मैंने लिया है एस्टिमेशन से रफली, वो अगर एग्जैक्ट होता तो मेरे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी भी बेटा, ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे एग्जैक्ट लाई करता, ये भी इस लाइन पे लाई करता और ये भी इस लाइन पे लाई करता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, आपके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लाई नहीं करेंगे बेटा लाइन पे। क्लियर है? पता क्या लग रहा है आपको कि वो पोजीशन एग्जैक्ट नहीं है और ओरिएंटेशन भी सही नहीं है, इसलिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, ये सब लाइन आपने किस पर ड्रॉ की बेटा, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ की बेटा आपने लाइन, नहीं लाइन है। क्लियर है? ये लाइनें आपने ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ की बेटा। P1 एंड P1 से कैपिटल ए की तरफ रहे और P1 से कैपिटल बी की तरफ रहे, P1 से कैपिटल सी की तरफ रहे बेटा। क्लियर है? तो एक केस तो आपका ये हो गया। अब जब आपका ओरिएंटेशन बेटा, ओरिएंटेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है, ओरिएंटेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है, ओरिएंटेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है, आपने ए से बेटा, ये फिगर आपका मैकेनिकल मतलब फिगर था बेटा, ये वाला। ट्रायल एंड एरर में क्या है कि आपको वेट फॉर मिनट, ओके। हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल मेथड बेटा, उसके अंदर क्या करना था आपको, पी पे प्लेन टेबल को सेटअप किया, फिर P1 आपने मार्क किया ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। उसके बाद क्या कर रहे थे बेटा आप लोग, उसके बाद आप बेकरे ड्रॉ कर रहे थे। वो बेकरे क्या, अगर आपके वो पॉइंट स्मॉल ए बी सी उसी रे पे ड्रॉ करते तो वो क्या होता आपका, ओरिएंटेशन बेटा करेक्ट होता और आपका जो पॉइंट है उसकी मार्किंग भी करेक्ट होती, तो ऐसा होता बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है? नाउ ए ट्रेसिंग पेपर इज अनफास्टन। उसके बाद क्या करना है, उस ट्रेसिंग पेपर को बेटा जो फिक्स करके है उसको अनफास्टन करना वहां से। क्लियर है? एंड मूव्ड ओवर द मैप इन सच ए वे दैट द थ्री रेज साइमल्टेनियसली पास द प्लॉटेड पोजीशन ए बी सी। जो ट्रेसिंग पेपर है बेटा आपका, इस ट्रेसिंग पेपर को क्या करना है, अनफास्टन करना बेटा वहां से। क्लियर है? और क्या करना है उसको, उस ट्रेसिंग पेपर को बेटा आपको मूव करवाना है वहां से। क्लियर है? कैसे करना है कि जो ट्रेसिंग पेपर में क्या है, जो मेरी रेड रो थी बेटा P1 से एक की तरफ जो रे है, बेटा अगर आपका ओरिएंटेशन और लेवलिंग, अगर आपका लेवलिंग अगर आपने करेक्ट कर लिया है और उस प्लेन टेबल, ओरिएंटेशन बेटा क्या करते हैं बता रहा हूं आपको, लेवलिंग और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है प्रिंसिपल में। देखो बेटा, लेवलिंग क्या है, लेवलिंग आपका ऐसा मान लो कि ये जो आपका प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है, सभी पॉइंट क्या है,
इसी प्लेन में होनी चाहिए बेटा आपके। क्लियर है? हो गया लेवलिंग आपका। उसके बाद क्या है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, किसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा हूँ बेटा। इसका मतलब क्या है, सभी पॉइंट क्या होंगे, एक साथ रोटेट करेंगे। वो क्या होगा, ओरिएंटेशन बेटा, ये ऑपरेशन होगा आपका। जबकि मैं इसको वर्टिकली मूव नहीं करवा रहा, मैं ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा इसको रोटेट करूंगा प्लेन टेबल को। अगर मैंने लेवलिंग कर लिया एक बार, अगर ओरिएंटेशन कर रहा हूं मैं, तो मेरा लेवलिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है? अगर मैंने लेवलिंग कर लिया है, अगर मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूँ बाद में, उस केस में क्या होता है, ओरिएंटेशन हम क्या करते हैं, उस प्लेन टेबल को रोटेट करते हैं, यू कैन से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर रोटेट करते हैं। तो जो पॉइंट ऑलरेडी उस प्लेन में है, वो पॉइंट तो आउट ऑफ प्लेन जा ही नहीं सकते। क्लियर है सबको? कि अनिकेत इज आस्किंग कि लेवलिंग के बाद जब ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो क्या ओरिएंटेशन लेवलिंग अफेक्टेड होगी? अनफास्टिंग करने के बाद क्या करना बेटा, जो आपकी रे थी क्या थी, पी को कैपिटल ए ज्वाइन कर रहे हो थी, जो पी से कैपिटल बी को ज्वाइन करने वाली जो आपकी रे थी, सिमिलरली पी को सी से ज्वाइन करने वाली जो आपकी रे थी, वो रे क्या एक्चुअल में क्या है, स्मॉल ए बी सी से पास नहीं कर रही है, क्योंकि ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है बेटा आपका। क्लियर है? अब क्या करना है, जो मेरी P1 से कैपिटल ए को ज्वाइन करने वाली लाइन है, क्लियर है, और P से कैपिटल बी को जो ज्वाइन करने वाली रे है सी, सिमिलरली क्या करना है, उस ट्रेसिंग पेपर को बेटा आपको ऐसे मूव करना है कि वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसी लाइन पे आए बेटा आपके। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आपके पॉइंट उसी लाइन पे आए बेटा। क्लियर है सबको? ट्रेसिंग पेपर को तो बेटा मूव कर सकते हो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। कैसे मूव करना है कि आपके जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो आपके पॉइंट है, वो उन पर्टिकुलर रे के ऊपर आए बेटा आपके। Then the elidate centered on P, the rays are drawn from towards capital A, capital B, capital C. These rays must pass through the points small a, small b, small c. क्लियर है? ये आपका बेटा मेथड है। अब यहाँ पे जो पोजीशन आएगी, इसको मूव करने के बाद जो पोजीशन आएगी मेरी वाली पी की, वो क्या रहेगी मेरे पास, ग्राउंड स्टेशन पी का मेरे पास मार्किंग रहेगा बेटा। क्लियर है? अभी तो मैंने क्या एस्टिमेशन से P1 लिया, लाइन से रेड ड्रॉ की मैंने, वो उन पॉइंट से पास नहीं कर रही थी, अनफास्टन किया उसको, और ट्रेसिंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे मैंने ऐसे मूव कराया कि जो P1 से कैपिटल ए लाइन है उस पे स्मॉल ए आए, स्मॉल बी आए P1 बी पे, और सी आई स्मॉल P1 सी पे। उस केस में जो मेरा पी का पोजीशन रहेगा बेटा, वो आपको क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेशन पी का आपका पोजीशन रहेगा। क्लियर है? ये आपका था सेकंड मेथड था, जिसका नाम क्या था बेटा, मैकेनिकल मेथड या ट्रेसिंग पेपर मेथड बेटा। क्लियर है? तो हमने अभी दो मेथड डिस्कस किए हैं, बेसल मेथड या ग्राफिकल, मैकेनिकल या ट्रेसिंग पेपर। लास्ट आपका है ट्रायल एंड एरर मेथड बेटा। सपोज कैपिटल ए बी सी ग्राउंड स्टेशन, बेटा इसको कैपिटल ए कर दो, कैपिटल ए बी सी ग्राउंड स्टेशन है, स्मॉल ए बी सी प्लान में ड्रॉ है बेटा। पी आपको मार्क करना है, वहां पे प्लेन टेबल ले गए आप लोग। अब क्या करोगे, स्मॉल ए को टच करते हुए कैपिटल ए को साइड करना है और रेड ड्रॉ करनी है, बी से बी को साइड करना है, एलिडेट रखा बेटा, ए को साइड किया, बैक रेड ड्रॉ की। सिमिलरली बी पे टच करते हुए एलिडेट रखा आपने, कैपिटल बी को साइड किया, आपने रेड ड्रॉ की। सी पॉइंट पे आपने एलिडेट रखा, सी को साइड किया, आपने रेड ड्रॉ की बेटा। ये तीनों रे बैक रेड ड्रॉ की आपने, तीनों रे बेटा बैक ड्रॉ की। अब क्या है, अगर मेरा ओरिएंटेशन करेक्ट होता और उस पी की जो पोजीशन है करेक्टली मार्क होती, तो क्या होता, ये जो तीनों लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे बेटा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती बेटा। क्लियर है?
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइंगल ऑफ एरर बोलेंगे, ट्राइंगल ऑफ एरर बोलेंगे बेटा इसको। क्लियर है? अब क्या होता है, एक रूल है, लेहमान रूल यूज करते हैं इसमें ट्रायल एंड एरर में, अभी के लिए बस नाम समझ लो, लेहमान रूल है। क्लियर है? लेहमान रूल, लेहमान रूल से क्या करते हैं, इस ट्राइंगल ऑफ एरर को, ट्राइंगल ऑफ एरर को लेहमान रूल फॉलो करते हुए इस ट्राइंगल ऑफ एरर को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। अब ये ट्राइंगल है, इसको रिपीट करते रहना है, ट्रायल एंड एरर इसलिए बोला गया है। अब ये ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल को एक पॉइंट में कन्वर्ट करना बेटा। क्लियर है? कैसे करेंगे, अब ये ट्राइंगल आ रहा है इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से, जब ये तीनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस केस में क्या होगा आपका, तब जाके बेटा आपका ओरिएंटेशन और पॉइंट का मार्किंग करेक्ट होगा बेटा। क्लियर है? तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एरर, और लेहमान रूल की हेल्प से बेटा इस ट्राइंगल ऑफ एरर को मिनिमाइज करते हुए आपको एक पॉइंट की तरफ पहुंचना बेटा। क्लियर है? ये आपका है ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको फिगर ड्रॉ करना है और बेसिकली मेंशन करना कि कौन से रूल से आप लोग इसको ट्राइंगल ऑफ एरर को यू कैन एलिमिनेट करोगे। क्लियर है? ये आपका था ट्रायल एंड एरर, मेथड डिटेल में नहीं है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा आपके सिलेबस में। लास्ट टॉपिक मेरा है एरर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। कहाँ का होगा बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और प्लॉटिंग एरर है। पहले बात आ रही है इंस्ट्रूमेंटल एरर की, टेबल इज नॉट फिटेड प्रॉपर्ली विथ ट्राइपॉड, द ट्रप कंपास में बी डिफेक्टिव एंड नॉट शो एग्जैक्ट नोट। जो आपके इंस्ट्रूमेंट है बेटा उनमें क्या क्या डिफेक्टिव है, जो मेरी फिड्यूशियल एज है एलिडेट की वो स्ट्रेट नहीं है, जो मेरा एलिडेट है बेटा इसकी जो एजेस है ये फिड्यूशियल एज है ये स्ट्रेट नहीं है। क्लियर है? तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन भी स्ट्रेट नहीं होगी बेटा अगर मेरी एज स्ट्रेट नहीं है। द हॉर्स हेयर इन एलिडेट में बी लूज, क्या उस केस में क्या होगा, जब मुझे साइड करना होगा क्या होना चाहिए, देखो बेटा आपके जो आई वेन और ऑब्जेक्ट में कैसे दिखेंगे आपको, कैसे रहेंगे कुछ, ये पोर्शन सॉलिड होगा और इसके बीच में क्या होगा आपका हॉर्स हेयर लगा बेटा। अगर ये लूज होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ रहेगा लूज होगा तो एक पोजीशन फिक्स रहे, लाइन ऑफ साइट में रहे बेटा आपका। अगर लूज होगा तो लाइन ऑफ साइट एक फिक्स जगह नहीं रहेगी। क्लियर है? तो ये आपके सब केस हो गए इंस्ट्रूमेंटल एरर के। नेक्स्ट आपका है पर्सनल एरर। जो भी आप सेटअप में क्या क्या देखते हो, लेवलिंग कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है, लेवलिंग, साइटिंग, ओरिएंटेशन, सेंटरिंग, इनमें जो डिफेक्ट होंगे बेटा आपके, यस अनिकेत, लूज कंडीशन में क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट आप स्टेबल ही नहीं कर पाओगे किसी जगह। तो जो आपको लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड है, जब आप उसको स्टेब्लिश ही नहीं कर पाओ तो आप उस पॉइंट को कैसे ग्राउंड पे या रे को कैसे ड्रॉ कर पाओगे आप प्लान के अंदर। सेकंड आपका था पर्सनल एरर, लेवलिंग, साइटिंग, ओरिएंटेशन, सेंटरिंग इफेक्टिव करिए आपने, या जब आप साइट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, उस बोर्ड को आपने मूव करवा रहे हो। क्लियर है? बोर्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है। फ्लोटिंग एरर क्या क्या है, डिफेक्टिव स्केल ऑफ मैप, स्केल सही नहीं लिया बेटा आपने प्रोडक्ट टाइम पे, गलती कर दी कुछ, रॉन्गली इंटरसेक्टिंग द रे ड्रोन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट, गलत जगह इंटरसेक्ट हो रहा है रे का, वो आपके प्लॉटिंग में एरर हो सकती है आपकी। अब बात आ रही है टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल एंड एलिडेट बेटा। तो पहला आ रहा है द सरफेस ऑफ बोर्ड शुड बी परफेक्टली प्लेन। जो आपका ड्राइंग बोर्ड है बेटा उसकी जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए, वो आपकी परफेक्टली प्लेन होनी चाहिए। मीन्स क्या है, उस बोर्ड पे जितने भी पॉइंट है, उस बोर्ड पे सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, जब मैंने लेवल लिंक कर लिया उसका तो क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट सेम प्लेन में होने चाहिए। क्लियर है? टेस्ट कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट कैसे करेंगे बेटा, इट इज टेस्टेड बाय प्लेसिंग ए स्ट्रेट एज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ प्लेन टेबल। एक स्ट्रेट एज, एक स्ट्रेट एज है। क्लियर है? उसको क्या करेंगे बेटा, ये मान लो आपकी प्लेन टेबल है, उसके ऊपर रखेंगे बेटा।
हाँ, अगर स्पिरिट लेवल का जो कोई उसमें इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट नहीं है सरफेस बेटा, क्लियर है? स्पिरिट लेवल या और भी कोई एज जो खुद करेक्ट है बेटा, सरफेस उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो जब मैं स्ट्रेट एज रख रहा हूँ बेटा प्लेन टेबल के ऊपर, अगर मान लो ये मेरा प्लेन टेबल परफेक्टली प्लेन पे होता तो क्या होता, यहाँ आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा बेटा, कहीं पे भी आपको किसी पॉइंट पे देख लो कि स्ट्रेट एज और प्लेन टेबल के बीच आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा बेटा। अगर आपको कहीं गैप दिख रहा है मीन्स क्या होगा, मान लो प्लेन टेबल ऐसा आपका थोड़ा सा रफ है, क्लियर है? अब यहाँ पे आपने स्ट्रेट एज रखा है बेटा, ऐसा स्ट्रेट एज रखा, तो आपको क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे बेटा गैप शो हो रहा है, आपको यहाँ पे गैप शो हो रहा है। मीन्स क्या है कि मेरी प्लेन टेबल बेटा एक परफेक्टली प्लेन में नहीं है। बात आ रही है, जब पता लग गया ये कंडीशन, उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट भी तो करना है बेटा, इसको रेक्टिफाई तो करना है। सैंड पेपर जानते हैं सब लोग, सैंड पेपर से बेटा आपको रब करना है प्लेन टेबल को, ड्राइंग बोर्ड को। अगर वो गैप आपके क्या है, यू कैन से माइनर गैप है या रिमूव हो सकते हैं, यू कैन से अगर ज्यादा गैप्स है या, तो क्या करो उस प्लेन टेबल को बेटा रिप्लेस कर दो आप लोग। क्लियर है? सैंड पेपर के बारे में जानते हो सब लोग? ओके। सेकंड आपका है द फिड्यूशियल एज ऑफ एलिडेड शुड बी स्ट्रेट, ऐसा होना चाहिए था, है या नहीं? कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो बेटा कि दिक्कत क्या होगी अगर मेरी फिड्यूशियल एज स्ट्रेट नहीं होगी, तो क्या दिक्कत आने वाली है, और बाद में टेस्ट कैसे करेंगे। देखो आपने जो था एलिडेड है बेटा, एक तरफ क्या होगा, आई वेन होगा, एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट वेन होगा, ऐसा ही सीन होगा बेटा। रखोगे यहाँ से आप साइड करोगे ऑब्जेक्ट वेन थ्रू, तो क्या करो, ये मान लो आपकी फिड्यूशियल एज है बेटा, क्या करते हो, यहीं से तो रेड ड्रॉ करते हो बेटा आप लोग, इसके टच में आपने रेड ड्रॉ कर लिया बेटा, क्लियर है? अब क्या करो, इसको इसको रिवर्स कर दो बेटा, रेड को क्या करो इस बार ऐसा करो, आई वेन इस तरफ ले आओ, ऑब्जेक्ट वन इस तरफ ले आओ, क्लियर है? अब यहाँ साइड कर लो आप लोग, फिर देखो कि आप दोबारा रेड ड्रॉ करो, अगर ये दोनों लाइंस, अगर दोनों लाइन यू कैन से कोइंसाइड कर रही है, उसी पर लाइन ड्रॉ कर रहे हो या बिल्कुल पैरेलल है, दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर रही है, उसी लाइन पे जब आपने लाइन ड्रॉ किया रिवर्स करते हुए एलिडेट को, तो अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एलिडेट की फिड्यूशियल एज स्ट्रेट है बेटा। अगर दोनों लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही है तो मतलब क्या है कि आपका फिड्यूशियल एज स्ट्रेट नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे पता लगेगा, मान लो आपका एलिडेट ये था, मान लो यहाँ ऐसा कुछ सरफेस है इसमें इफेक्टिव, यहाँ पे इसका एज स्ट्रेट नहीं था, तो जब आप मान लो या इसको रेड ड्रॉ किस तरह बनेगी बेटा, देखो ध्यान देखो, किस रेड ड्रॉ होगी आपकी, ये आई वेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है बेटा। अब रिवर्स कर लो इसको, इधर आई वेन आ गया आपका, इधर आपका बेटा ऑब्जेक्ट वेन आ गया। अब बेटा वापस वो रेड ड्रॉ करो अगेन, देखा बेटा? अब क्या ये दोनों रे एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी बेटा? अगर मान लो प्रीवियस रे ऐसी होती और जो मैंने नई रे ड्रॉ की बेटा, उसको ड्रॉ करो बेटा इसके ऊपर, देख रहे हो दोनों रे परफेक्टली कोइंसाइड नहीं करेगी अगर मेरा फिड्यूशियल एज स्ट्रेट नहीं होगा। क्लियर है? पता लग गया आपको कि कहीं डिफेक्टिव है, तो कैसे टेस्ट करेंगे, ऐसे टेस्ट करना है। अब बात आ रही है इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। फाइलिंग करके, फाइलिंग देखा होगा ऐसा, बेटा आपने मैन्युफैक्चरिंग लैब में कहीं देखा होगा फाइल, या जहाँ कहीं पंक्चर बनाते हैं वहां देखा होगा। पहले आपका जो ट्यूब है, बिल्कुल सही बेटा, फिटिंग शॉप में मैन्युफैक्चरिंग शॉप के अंदर आपने देखा होगा, लेद मशीन हो गया, फाइलिंग वर्क हो गया,
क्लियर है, वर्कशॉप में, वहीं पे बेटा वर्कशॉप में। तो ये फाइलिंग, तो उससे क्या करेंगे, उससे उस एज को स्टेट करेंगे बेटा रब करके। क्लियर है, वही कंडीशन अगर सेटिस्फैक्टरी रेंज में है कि कर सकते हो तो करेंगे फाइलिंग से, दर्ज क्या करेंगे, एलईडी चेंज कर देंगे बेटा हम लोग। क्लियर है सबको, तो वही फाइलिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है, जो आपके साइट वेन्स है कौन कौन से बेटा, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, वो क्या होना चाहिए। मैं एक साइड भी ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा आपका, साइड वैलिडेट का ऐसा रहेगा। ये मान लो आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है, तो क्या होना चाहिए, जो सरफेस है मान लो उसे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों। सही है, क्लियर है बेटा आपको। अगर ये जो बेस है इसके परपेंडिकुलर नहीं है, जो बेस है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, अब बात हो रही है परपेंडिकुलर होने चाहिए बेस के, तो टेस्ट कैसे करेंगे परपेंडिकुलर है या नहीं है। ध्यान दो बेटा, एलिडेड है, साइड किया, इससे कुछ डिस्टेंस पे, ये प्लेन टेबल आपकी, प्लेन टेबल से 5 to 10 मीटर डिस्टेंस पे बेटा आपको क्लम्बो रखना है होल्ड करके। ठीक है, क्लम्बो होल्ड करके रखना है बेटा आपको, फिर क्या करना है, साइड करना है, साइड करना। क्लियर है, तो जो आपका हेयर या थ्रेड है किसमें, ऑब्जेक्ट वेन में, वो और आपका जो प्लम्बोब है, क्लियर है, दोनों दोनों सेम वर्टिकल लाइन में है, तो मतलब क्या है कि ये सरफेस या बेस के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है तो आपका परपेंडिकुलर नहीं है बेस के। कैसे करोगे इसका एडजस्टमेंट, क्या करोगे इसमें बेटा, फिलिंग या पैकिंग मटेरियल लगा दो इसमें, फिलिंग या पैकिंग मटेरियल लगा दो बेटा यहाँ पे। क्लियर है, जहां सा कनेक्शन है वहां पे फिलिंग और आप पैकिंग मटेरियल लगाओगे बेटा, ताकि आपका ये परपेंडिकुलर हो सके। तो बेटा आपका ये चैप्टर प्लेन टेबल सर्वेइंग यही